हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे करंट। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है करंट। चलिए, तो हम लोग आज करंट पढ़ना है, तो देखते हैं करंट होता क्या है। देखते हैं करंट होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, करंट का डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। करंट क्या होता है? सपोज ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके क्रॉस हम क्या क्रिएट कर दिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग सेल या फिर बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसी भी सर्किट में सेल के थ्रू या फिर बैटरी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इस कंडक्टर के क्रॉस हम लगा दिए एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिस कारण से क्या हुआ? इस टर्मिनल पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस क्या हो गया? पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में देखा है, आप लोग ये मेरे लेक्चर 3 में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे प्रेशर डिफरेंस होने के कारण वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो होता है लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। करंट जो है हायर पोटेंशियल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो करंट जो है जैसे वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस उसके दो एंड पर क्रिएट होता है। किसी भी कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी जो है फ्लो ऑफ करंट होगा, तभी जो है फ्लो ऑफ करंट होगा। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, मान लीजिए ये एक कंडक्टर था, तो ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन है। ऐसा ही यहाँ पे होगा क्रॉस सेक्शन, ये हर जगह सेम होगा। क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन, ये एरिया होता है। ये जो होता है वायर का एरिया होता है। क्या होता है? वायर का एरिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड या यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितने चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करते हैं उसी को करंट बोलते हैं। यूनिट टाइम में जितने चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं। डिफरेंस क्या है कि चार्ज का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के क्रॉस हम लोग मेंटेन करते हैं यूजिंग सेल और बैटरी, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। तो करंट का डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ flow of charge means amount of charge flows through any cross section of the conductor in unit time. amount of charge, जितने चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं, जितने चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं, यहाँ से ये पास कर रहा है, इधर से पास कर रहा है, ये इधर से पास कर रहा है, किसी क्रॉस सेक्शन से जितने चार्ज पास कर रहे हैं यूनिट टाइम में, इसी को कहते हैं करंट। करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, कैपिटल आई से, इसी को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो करंट का डेफिनेशन क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो मैथमेटिकली अगर इसको देखें करंट मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो करंट को डिनोट क्या करते हैं? कैपिटल आई या स्मॉल आई, दोनों सिंबल यूज करते हैं करंट के लिए, दोनों यूज हो सकता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। amount of charge flows through any cross section of the conductor, amount of charge flows through any cross section of the conductor, any cross section of the conductor in unit time, that is q upon t। ये क्या हुआ? करंट देता है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू q upon t। q का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का कूलम। q का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट अगर बोले तो क्या हो सकता है? कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड। तो करंट का एक और ऐसा यूनिट होता है जिसको कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। क्या कहते हैं? एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, दोनों ही करंट की क्या है? एसआई यूनिट है। दोनों ही करंट की क्या है? एसआई यूनिट है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो अगर कोई पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, डिफाइन
1 एम्पियर ऑफ करंट. व्हाट डज इट मीन इफ व्हेन सेज अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर ऑफ करंट? ओके, लेट्स सी. देखिए 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है? जब भी किसी वायर से या फिर कंडक्टर से, वायर क्या होता है? कंडक्टिंग बॉडी होता है. कंडक्टिंग बॉडी मतलब विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. कंडक्टिंग बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जो अलाउ करता है अपने थ्रू करंट को पास होने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिंग बॉडी या फिर कंडक्टर. तो वायर अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second. 1 एम्पियर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में 1 एम्पियर कहेंगे. कब? जब 1 coulomb of charge flows through any cross section of the wire in 1 second. 1 सेकेंड में 1 coulomb of charge किसी वायर से पास करेगा तो वही कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा? 1 एम्पियर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा. ये क्लियर हुआ? अब देखिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे. वहां क्या पढ़े थे? Q इज इक्वल टू N इंटू E. मतलब टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE. वहां पर N क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज. एलिमेंट्री यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट अ बॉडी कैन हैव. किसी भी बॉडी पे, कोई बॉडी हम लोग बताए थे कि कोई भी मैटर है वो किसका बना है? पार्टिकल्स का. पार्टिकल्स एटम्स से. एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं. तो हमारा मूव कौन कर पाता है? इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट करता होता है, तो वो अवेलेबल होते हैं मूव करने के लिए. बट प्रोटॉन नहीं मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कोई भी बॉडी एक्वायर कर सकता है, जो किसी भी बॉडी पे रह सकता है. वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. तो ये एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज हो गया. किसी भी बॉडी का सबसे एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. और कितने नंबर ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर हैं वो N रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N रिप्रेजेंट कर रहा है और E जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे. तो क्या यहाँ हम Q के जगह पे N ही लिख सकते हैं? N ही लिख सकते हैं. तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T. ये हमारा करंट का एक और रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, I इज इक्वल टू NE अपॉन T या फिर I इज इक्वल टू Q अपॉन T. इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से. इन पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में. सो यहाँ तक की चीजें क्लियर है. करंट क्या होता है, करंट का मैथमेटिकल रिलेशन, सिंबल, ऐसा यूनिट क्या होता है, और 1 एम्पियर ऑफ करंट किसको कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि कॉज ऑफ करंट क्या है. कॉज ऑफ करंट क्या है? करंट फ्लो क्यों करता है? सपोज यहाँ पर तो हमने कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे. पर क्या अगर हम सिंपली कंडक्टर ऐसे रखें, सपोज कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है. क्या है? कंडक्टर है. अब इसके क्रॉस अभी हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किए हैं. ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किए हैं. अब कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्ज तो हमेशा प्रेजेंट होता है ना. किसी भी मैटर के अंदर चार्ज हमेशा प्रेजेंट रहता है. किसी भी मैटर के अंदर चार्ज हमेशा प्रेजेंट रहता है. हम है, हमारे अंदर चार्ज है. ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर चार्ज है. बाल है, बालों में चार्ज है. बुक है, बुक में चार्ज है. हर चीज में चार्ज अवेलेबल रहता है. हाँ, हो सकता है अनचार्ज बॉडी हो. अनचार्ज बॉडी का मतलब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो तो वो अनचार्ज बॉडी हो गया. चार्ज बॉडी कब होता है? जब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते. जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तब वो बॉडी चार्ज कहलाता है. तो अगर उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. अगर उस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ये कंडक्टर है, मूव कौन करता है? केवल इलेक्ट्रॉन करता है. प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता है. सपोज ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर. ठीक है, तो जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, रैंडम मूव करता है. कैसे मूव करता है? रैंडम मूव करता है. मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव करता होता है. किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है. तो इससे ये माना जाता है ये इसके मूवमेंट ऐसे होती है, रैंडम मूवमेंट ऐसी होती है कि एक का मूवमेंट दूसरे के मूवमेंट से कैंसल आउट होते रहता है. मतलब अगर एक इधर जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर जा रहा होगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो. तो ये इसका मूवमेंट और ये इसका मूवमेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो किसी भी कंडक्टर में मूव कर रहे होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते रहते हैं. तो नेट चार्ज का फ्लो किसी भी कंडक्टर में क्या हो जाता है?
नेट चार्ज का फ्लो क्या हो जाता है, जीरो। नेट चार्ज फ्लो क्या हो जाता है, जीरो। क्यों? क्योंकि एक के मूवमेंट को दूसरा कैंसिल आउट कर दे रहा है। क्यों कैंसिल आउट कर दे रहा है? क्योंकि जितना इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होगा ना सब पे, वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। फिर ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसी तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते रहता है जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। पर जैसे ही किसी कंडक्टर के क्रॉस कोई बैटरी या सेल लगाते हैं तो इसके दोनों एंड के बीच क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट किसी भी कंडक्टर में। यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। किधर से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। कैसे मूव करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। किसके प्रेजेंस में, इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंस में। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तब तक देखिए ये सारे रैंडम मोशन कर रहे थे, पर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने लगे, सारे के सारे चार्ज का मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो गया, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर जीरो नहीं होता। यहाँ पर नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हुआ, चार्ज फ्लो हुआ, तो ये कंस्टिट्यूट करता है करंट को। और करंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल को ही हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को ही हम लोग हायर पोटेंशियल भी बोलते हैं, और निगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण इसके दोनों एंड पे ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, और यही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है करंट के मूवमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। किसको, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या फिर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल is called electronic current, and movement of current from higher potential to lower potential is called conventional current। ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट किधर से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो मूवमेंट होता है करंट का, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और ये फ्लो क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के कारण। और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, ये क्यों होता है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, तो कॉज ऑफ करंट समझ में आ गया, कॉज ऑफ करंट समझ में आ गया कि क्यों करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में। कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसके एंड के, इसके दोनों एंड पे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो कॉज ऑफ करंट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं कंडक्टर में क्या हुआ, करंट फ्लो हो गया। तो इफेक्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस का। और करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये किसके कारण हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो कॉज ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए हम लोग ये देखिए करंट फ्लो होता है। अब हम लोग ये देखेंगे करंट जब फ्लो होता है तो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एमीटर क्या होता है देखते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। हम लोग करंट पढ़े, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, इसका सिंबल होता है ए। देखिए किसी भी सर्किट में एमीटर को दिखाना है तो ये सिंबल होता है उसका गोल, इसके अंदर ए लिखेंगे कैपिटल ए,
ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। ये कैसा डिवाइस है? एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो करंट को फ्लो करने में परेशानी करेगा, दिक्कत करेगा। तो अगर ये डिवाइस लो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका काम क्या है? करंट को मेजर करना, और करंट को मेजर करने के लिए अगर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस करेंगे तो क्या करेगा? वो करंट को अपने से पास होने से रोकेगा, और जब पास होने से रोकेगा तो हम लोगों को एग्जैक्ट करंट की वैल्यू पता नहीं चलेगी। इसलिए ये डिवाइस जो बनाया जाता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस बनाया जाता है, ताकि ये सर्किट में फ्लो होने वाले एग्जैक्टली करंट को मेजर कर सके। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में? ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में मतलब एंड टू एंड कनेक्शन जो होता है सीरीज कहलाता है। मतलब एक एंड इसका है, एक एंड इसका है, और ये रजिस्टर का है। रजिस्टर का एंड और एमीटर का एंड कनेक्टेड है, बैटरी का एंड और एमीटर का एंड कनेक्टेड है, और ये रजिस्टर का एंड इधर कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्शन है, एक लाइन में सब कनेक्टेड होगा, उसी को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। और अगर किसी आइडियल एमीटर की बात करें, आइडियल एमीटर मतलब इस तरीके के डिवाइस का एकदम आइडियल केस मानते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? जीरो, एकदम नहीं होगा। अगर एकदम नहीं होगा तो वो सारे करंट को अपने से जाने देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और अगर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो वो कोई अपोजिशन नहीं करेगा, मतलब करंट इजीली उससे फ्लो करेगा और पूरा फ्लो करेगा, जिससे उस फ्लो से ये एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा कि कितना करंट इस सर्किट में है। तो फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज जीरो। देखिए एक सर्किट ड्रॉ किए जिसमें हम एमीटर का कनेक्शन दिखाया है यूजिंग अ लोड। लोड मानिए या इसको रेजिस्टेंस मानिए। ठीक है, रेजिस्टेंस है और ये एमीटर लगा हुआ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इस वोल्टेज इस सेल या बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हैं, तो करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट से। तो ये एमीटर रीडिंग देगा कि कितना करंट इस सर्किट में इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मेजर करके बताएगा। ये हमारा करंट का पूरा पोर्शन था। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो भी टॉपिक आगे देखने करने का मन हो या आपको दिक्कत हो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज को लेकर अगर आपको वीडियो देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे उस वीडियो लेक्चर्स का लिंक दे रखा है। ओके, थैंक यू।